हाँ हाँ जी। तो ये जो अपने जफर भाई है ना, हाँ करीब 5 साल हो गए इनको, हाँ। और इनका जो है ना कोई डायलिसिस नहीं कराया 5 साल से। कोई तो दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, नारियल पानी नींबू पानी बराबर पी रहे हैं। नहीं तो इन्होंने डायलिसिस कराया ही नहीं था, है ना? भैया इनकी इतनी बुरी हालत थी कि इनके अंदर ब्लड ही नहीं बचा था डायलिसिस कराने के नहीं नहीं, लिए। आप समझे नहीं। हाँ, इनका डायलिसिस चालू हुआ ही नहीं था। भैया ये हमको डॉक्टर बताएंगे। डायरेक्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। डायलिसिस का भी क्षमता नहीं था, डायरेक्ट ट्रांसप्लांट। अच्छा अच्छा इनका ब्लड था 4 पॉइंट के नीचे, अच्छा। और समझ क्रेटिनाइन लीजिए। 18 पॉइंट के ऊपर था। जी। तो ये क्या है, बहुत बुरी कंडीशन थी इनके, मतलब शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। आप क्रिएटिनिन बताइए। कितना था? 18। अच्छा। आप बताइए कि आपका जब शुरुआत में तबीयत बिगड़ा था तो कितने सिम्टम्स थे आपके अंदर? जी। मतलब आपका जब शुरू में तबीयत बिगड़ा था, जब डॉक्टर बताया था किडनी खराब है, तो सिम्टम्स क्या क्या था आपका? मुझे तो मतलब क्या क्या सिम्टम प्रॉब्लम होता था? मुझे तो देखिए 6.4 था मेरा हाँ, स्टार्टिंग में। प्रॉब्लम क्या आता था? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, पेट में बस जलन हो रही थी मुझे। बस सिर्फ पेट में जलन, और आप हाँ, डायलिसिस करवा लिए? पेट में जलन हो रही थी। तो फिर डॉक्टर के हाँ पास गया मैं। तो डॉक्टर ने हाँ वो सब ब्लड टेस्ट किया। तो बोले हाँ। आपकी किडनी दोनों फेल हो चुकी है बोले। अच्छा तो अच्छा उसके 6-7 महीने के बाद में डायलिसिस करा तो अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। 6-7 तो दिन, सुनिए, साल भर हो गया एक होगा। मिनट साल भर के बाद में। सुनिए, हम्म, आपने साल भर इलाज कराया ना भैया जी, तो इलाज से ही तो समस्या पैदा हुई। पैदा होती डायरेक्ट है। डायरेक्ट थोड़ी समस्या थी। 6-7 महीने या साल भर इलाज किया, फिर या जब डायलिसिस शुरू किया। शुरू में इनका पेट में जो आपका पेट में जलन वलन हो रहा हाँ था ना, आप नारियल पानी या नींबू पानी कुछ नहीं, नारियल पानी और नींबू पानी ही पी लेते ना, तो हाँ। आपका कंट्रोल हो जाता। कोई किडनी देखिए, खराब नहीं था। कैसा है मालूम है, जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ बताया यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हाँ। वो साल भर समझ लीजिए घूमना हुआ। मेरा भैया जब सब गलत ट्रांसप्लांट चीज हुआ बताते उस हैं, समय लेकिन मेरा सब गलत। 37 था हाँ, क्रेटिनिन। सब गलत चीज बताते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। ये कोई नहीं बोलता है कि प्राकृतिक नियम अपनाओ, ठीक है? नहीं तो क्या है, देखिए ये वाला जो अभी है, ये भी मुझे नहीं किया। अभी देखिए मैं होम्योपैथिक के पास गया था, इधर हम्म। कर्मा आयुर्वेद, सब जाके ये मुझे बाद में मेरे मोबाइल में मुझे नजर आया ये भैया प्राकृतिक हम अच्छा, भी इलाज दौड़े कराने हैं, में। ऐसा बात नहीं है। ये बताइए, साल भर आपने इलाज कराया, हाँ फिर डायलिसिस शुरू हुआ, तो जी। डायलिसिस कितने समय कराया? नहीं नहीं, ये तो पहले की बात थी, साल भर। हाँ, और ये साल भर इस बार जो इलाज। सेकेंड बार जब हुआ ना, तो समझ लीजिए आज मुझे पता चला ये यूरिक एसिड बढ़ गया था। तो ये मेरे पाँव से चलना नहीं हो रहा वो था, तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी से बढ़ता है है ना? भाई। तो फिर उसके बाद में दवाखाने गया। तो उन्होंने बोला कि भाई क्रेटिनिन बढ़ गया है, प्लाज्मा थेरेसिस कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो प्लाज्मा थेरेसिस किए लेकिन वो फेल हो गया, जिसके कारण मुझे फिर डायलिसिस कराना पड़ा। जी भैया सुनिए, पहले आपने ट्रांसप्लांट के पहले कितने समय तक डायलिसिस कराया था? साल भर करीब कराया हूँ मैंने। साल भर डायलिसिस कराया, फिर हाँ ट्रांसप्लांट होने के बाद में इलाज वापस चलता रहा, हाँ। इलाज बंद नहीं किया डॉक्टरों ने। नहीं, और वो तो दवाइयाँ, उसके बिना तो वो किडनी चल ही नहीं सकती है। हाँ, फिर उसके जी। बाद में जांचें भी होती रहती होंगी बीच बीच में। हाँ, जाना पड़ता है। अच्छा, फिर ट्रांसप्लांट के कितने समय बाद डायलिसिस वापस शुरू हुआ? 8 साल के बाद। 8 साल, मतलब कौन से समय आपने ट्रांसप्लांट कराया था? ये 2014 में कराया था मैंने। 2014। अच्छा, तो हाँ। अभी दोबारा जो डायलिसिस चल रहा था कितने समय से चल रहा था? अभी ये जो चल रहा है 2 साल हो गए अभी। 2 साल। तो 2 साल हो जाएंगे नवंबर में। हाँ, चलो अच्छा हुआ आप समय पे परामर्श ले लिए। मतलब मतलब भैया ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी आपको मतलब कि दवा खाना ही, उसके बिना किडनी काम नहीं करेगी? नहीं नहीं, दवा खाने की, दवा तो खानी पड़ेगी ना। वो अगर दवा नहीं अरे खाई तो तो फिर फिर भाई किडनी हम कैसे कैसे हो जाएगी। दवा तो इसलिए फिर हम ऐसा खिलाते काम हैं। क्यों करेंगे? नहीं नहीं, दवा इसलिए खिलाते हैं कि जो चीर फाड़ में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम का एहसास ना हो, तकलीफ का ना। एहसास ना हो, उसको अच्छा दबाने के लिए अच्छा दवा दी जाती है। एक्चुअल में किडनी अच्छा ना तो पहले खराब थी ना अभी खराब है। अच्छा अच्छा। अभी देखो भैया जी, कितने बार डायलिसिस जा रहे थे सप्ताह में? 3 बार। 3 बार। सुनो, अभी कितने दिन में जा रहे हैं डायलिसिस? पिछली बार अभी हो कितने गए दिन में गए थे? 12-13 दिन हो गए होंगे। 13 दिन में।
हाँ, है ना, और उसके पहले 15 दिन में गए थे। हाँ, मतलब आप 12-13 दिन में या 15 दिन में जाना पड़ रहा था। अब जरूरत नहीं है डायलिसिस की आपको, जी है ना, अब जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो न्यूट्रिशन की। जी जी तो न्यूट्रिशन नियम से लेना, और आपको 15 दिन बाद, है ना, ये जो न्यूट्रिशन आएगा ना, ये जी न्यूट्रिशन लेने के बाद में आपका डाइजेशन और क्लीन हो जाएगा। जी। अभी ये बताइए, पानी जो है ना, डायलिसिस के समय नारियल पानी पी रहे थे कभी? नहीं, 8 साल से तो पिया ही नहीं पानी। नहीं पिया था। नींबू पानी? नींबू पानी भी कभी कभार ऐसा पी लेता था, पर ऐसा नारियल पानी तो मना ही था ना। हाँ, अभी तो नारियल पानी नींबू पानी रोज पी रहे हैं ना। हाँ, ये रोज ही पी रहा हाँ, अब आपका डाइजेशन धीरे धीरे क्लीन होता जा रहा हूँ। जी है ना, तो जो यूरिन की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो रही है आपकी। जी जैसे जैसे दवाइयों का असर खत्म हो रहा है शरीर से, वैसे ही शरीर के अंग एक्टिव हो रहा है। ये जो जफर भाई है ना, जी जी। इन्होंने भैया कितने महीने मेहनत की थी आपने, मतलब नॉर्मल होने में? हम तो ज्यादा दिन मेहनत नहीं किए थे सर, 3 से 4 महीने में हम ठीक हो गए थे। हाँ, 3-4 महीना इन्होंने प्रॉपर मेहनत की। इनकी कंडीशन ऐसी थी कि चल नहीं पा रहे थे, पूरा जी जी। हाथ हम पैर बता देते फूले हैं ना थे, सर, शरीर फूला हुआ था। हम बताते हैं ना। हाँ सुनिए भैया, मेरा मेरा प्रॉब्लम क्या क्या था। मेरा प्रॉब्लम सबसे फर्स्ट में था कि मेरा जबान में 150-200 दाना हो गया था, ठीक है। अच्छा। और सर से ले करके पांव तक कहीं जो है ना एक तिनका रखने का जगह नहीं था। मतलब कटहल देखे, कटहल का कांटा, हाँ हाँ हाँ। हाँ वैसा दाना निकला हुआ था पूरा शरीर में। जी। शरीर का मतलब सिर्फ शरीर में नहीं, अंदर, मुंह के भी अंदर, अच्छा। वो मुंह पेट के की गर्मी से अंदर, हो जाता है ऐसा। हाँ मुंह के अंदर हर जगह। जैसे ठीक है। सुरेंद्र भाई, आपको जो हुआ था ना अभी शुरू शुरू में, मुंह में पूरे हाँ हाँ छाले हो गए थे, गले में, मुंह में, हाँ। जबान जी है में, जी है जी है जी। तो ठीक है। जो उसके बाद, सफाई उसके होने से बाद, पहले। हम्म, जी उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम यूरिन जाते थे तो वहीं बेहोश हो जाते थे जलन से। ठीक है। उसके बाद यूरिन हमारा यूरिन नहीं होता था, ब्लड होता था। ठीक है। ब्लड निकलता था यूरिन में। ठीक है। और उसके बाद आप सूजन ले लीजिए, हाथी का जैसा पैर हाथ हो गया था, अस्तर हो गया था। ठीक है। हमको तो खुद को ही देख के डर लगता था आईना में कि ये आईना ही वही है जो देखना वीडियो चाहिए। देखा ना आपने, मैंने वीडियो डाला, दिसंबर में आए हाँ थे। हाँ हाँ। हाँ, वो जो हम्म, हजारीबाग वाले हैं ये। अच्छा। आप ये बताइए, किसी डॉक्टर ने आज तक मरीज से बात करवाई जिसका इलाज बंद करवाया हो डॉक्टरों ने? वो उनका काम ये उनका है। जब आप भोपाल आएंगे ना, मैं इनसे मिला दूंगा, इनको भी बुला जी लूंगा। जी जी। ठीक है। भैया एक बात बताएं, मेरा काम है इलाज से छुटकारा दिलाना, और डॉक्टरों का काम है इलाज के चंगुल में फंसा के रखना। समझ गए? इलाज बंद नहीं होगा तो इंसान स्वस्थ कहलाएगा कि बीमार कहलाएगा? बीमारी फैलाएगा। अभी ये जो जफर भाई हैं, इनका कोई इलाज नहीं चल रहा है, मन जी। मर्जी से खा रहे पी रहे हैं, तो ये बीमार हम्म, कहलाएंगे कि स्वस्थ कहलाएंगे? दोस्ती चलाइए। और जो लोग ट्रांसप्लांट करा चुके, वो भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकते हैं, जी हाँ। वो भी डर डर के खाएंगे, लेकिन दवाई बराबर खाना पड़ेगी उनको। तो दवाई खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाता है ना भैया? हम्म, अब देखो, आपकी कोई दवाई नहीं चल रही ना, 2 महीने से दवाई बंद है ना, जी तो दवाई नहीं चल रही तो शरीर के अंदर जो दवाइयों का असर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जी और असर खत्म हो रहा है और नेचुरल चीजों का असर शुरू हो रहा है। जी तो शरीर के अंग जो नेचुरल तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको जी। अप्राकृतिक चीजें दी जा रही थी शरीर के अंगों को, तो अप्राकृतिक हाँ क्रिया हो रही थी। जो मशीन है ना, हाँ हाँ। वो डायलिसिस से पानी निकालती, वो अप्राकृतिक क्रिया करके निकालती पानी। जी अब आप नेचुरल चीजें ले रहे हैं, प्राकृतिक चीजें ले रहे हैं, तो प्राकृतिक तरीके से शरीर गंदगी को बाहर निकालेगा। जी। अभी आप ही बताइए, जो शुरू शुरू में दस्त लगे, कितने दिन मतलब दस्त लगे आपको? अरे बहुत दिन लगे थे ना। करीब 1.5 महीने दस्त लगे ना आपको? हाँ। और परेशान हो कितने गया था दिन मैं। में कितने बार जाते थे? अरे 20-20 बार। 20-20 बार 24 घंटे में? और तो 20 बार भैया से ज्यादा भी हो जाता था कभी कभी। इतनी गंदगी जो भरी हुई थी इतने साल पुरानी, ये डायलिसिस में थोड़ी निकाल रहे थे वो।
भाई प्राकृतिक जो रास्ता बनाया भगवान ने उसी रास्ते से निकलेगी ना शरीर की गंदगी। जी। और जो पानी है वो रिजर्व हो रहा है, 78% पानी जब लेवल हो जाएगा ना तो आपका ब्लड पतला रहेगा, बॉडी टेम्परेचर बैलेंस रहेगा और टॉक्सिन बॉडी में रहेगा नहीं, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए भैया, हम आपका सहयोग करने के लिए 24 घंटे बैठे हैं, समझ रहे हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे परामर्श लेके ठीक हुए ना वो भी आपका सपोर्ट करेंगे 24 घंटे। जैसे ये जफर भाई है ना, इन्होंने अपने क्षेत्र के कई लोगों का डायलिसिस बंद करा दिया। क्या बात, बढ़िया बढ़िया। अरे भाई इनके पास आते हैं ना कई लोग, अच्छा। और जब इनका वीडियो देखा तो मेरे से नंबर मांगा कई लोगों ने, उसके इनके क्षेत्र के लोगों ने। अच्छा। तो उनसे डायरेक्ट मिल के आए हैं। भैया अभी आप जब भोपाल आएंगे ना तो आपके नागपुर के कई लोगों का डायलिसिस बंद होगा। जी। और जो ट्रांसप्लांट कराने जाने वाले हैं ना जी। वो ट्रांसप्लांट से बच जाएंगे, ठीक है। और रही बात पैसे की, तो पैसे की चिंता मत करो आप, बस आप मेहनत कर लो। आप 2 महीने मेहनत कर लिए ना, जी। अब आपको डायलिसिस पे जाने की जरूरत नहीं है। अब आउटपुट शुरू हो गया। अब ये जो न्यूट्रिशन आएगा ना, ये न्यूट्रिशन लेंगे ना तब तक आप कमाने लायक बन जाएंगे, इनकम जनरेट हो जाएगी आपको, मतलब आपको रोजगार मिल जाएगा। रोजगार क्या है? लोगों का भय दूर करना, समझ गए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जीवन अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपकी किडनी 1% भी खराब नहीं है, भले ही ट्रांसप्लांट करा लिया, लेकिन जो किडनी लगाई गई ना वो काम नहीं कर रही, जो पहले से भगवान ने लगा के भेजी थी वही किडनी काम कर रही। बात समझना है, जो लगाया है वो काम जो कर रहा लगाई है ना वो तो डोनर के अंदर, खुद डोनर के अंदर एक्टिव नहीं थी ये किडनी, तो आपके अंदर कैसे एक्टिव रहेगी? ये डोनर के अंदर जो किडनी है ना, वो यदि एक्टिव किडनी वो दे देते तो वो डोनर जिंदा नहीं होता। इंसान के अंदर एक किडनी एक्टिव होती है एक वक्त में, और जो किडनी एक्टिव नहीं है, 100 पीस है, वो निकाल के लगा देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। ये डॉक्टर लोग इसलिए लगाते हैं कि एक मुश्त पैसा मिल जाएगा और मरीज हमारा कहीं नहीं जाएगा, हमारे चंगुल में फंसा रहेगा। इसलिए तो डॉक्टरों की औकात नहीं है मेरे से बात करने की, मालूम है जी। किसी डॉक्टर की औकात हो ना कि फोन पे भी मेरे जैसे बात कर ले, तो भी औकात नहीं है बात करने की। फोन पे भी ऐसी की तैसी हो जाएगी उसकी मेरे से बात करने में, मालूम है। आज तक किसी भी डॉक्टर ने किसी मरीज का इलाज बंद नहीं करवाया है, वो इलाज शुरू करवाते हैं भैया। जब आप मेरे से मिलेंगे ना, अभी फोन पे ही आप सोचो कि 2 महीने से मैंने इलाज बंद करवा रखा आपका, तो सामने आके मिलेंगे तो कितना आपका हौसला बढ़ेगा, कितना आपके डाउट्स क्लियर होंगे, सोचिए। और मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार सामने आके मिल लें। अब भाई कंडीशन ऐसी थी कि आ ही नहीं सकते थे आप सामने, इसलिए मैंने फोन पे परामर्श दिया आपको, ठीक है। लोग डरते हैं कि भैया इलाज बंद कर देंगे तो मर जाएंगे। भैया इलाज बंद करने से नहीं मरते हैं, इलाज चालू करने से मरते हैं। ये अस्पताल में जो लोग हैं ना, वो जो इलाज करा रहे वो ही मर रहे हैं, और जो इलाज नहीं करा रहे थे ना लॉकडाउन, ये कोरोना के समय में जो अस्पतालों में गए थे वो ही मरे हैं, और जो घरों में थे ना खा रहे पी रहे थे निश्चिंत रूप से, वो नहीं मरे। तो आप निश्चिंत रहिए भैया, हम 24 घंटे तैयार बैठे हैं, कोई भी समस्या हो हमें तुरंत फोन करना।